अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बकरीद आ रही है तो गोश्त में, सालनों में टमाटर डालने की ज़रूरत पड़ेगी और फ्रीज़र में हमारे जगह होगी नहीं भाई। फ्रीज़र में गोश्त को जो सेव करना है तो आजकल हुए हुए हैं टमाटर सस्ते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बकरीद के लिए टमाटर को सेव किया जाए। तो मैं आपको टमाटरों को सेव करने का तरीका भी बताऊंगी और टमाटो प्यूरी भी बनाना बताऊंगी। आज बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखें जी, कितने आला टमाटर, ज़बरदस्त टमाटर हमें मिल गए थे बहुत सस्ते। तो ये मैं ले आई थी 5 kg, बहुत ज़्यादा। ये अच्छे से मैंने वॉश कर लिए टमाटर। सबसे पहले आपको ये मैं तरीका बताऊंगी कि ये मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर के ऊपर ये जो मुंह होता है ना इनका, ये टमाटर का, यहाँ से टमाटर में मॉइस्चर जाता है जिसकी वजह से टमाटर जल्दी गल जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम इसके ये जो ऊपर इसके मुंह होता है इसको हम लॉक कर दें तो टमाटर बहुत अरसे तक बिल्कुल सही रहता है, इसमें मॉइस्चर नहीं जाता। आप फ्रिज में रखें या आप बाहर किचन में भी रखेंगी तो 1 हफ़्ते तक टमाटर बिल्कुल आला अपनी उसी असली हालत में ज़बरदस्त रहेगा। ये मैंने पहले इस तरह से टेप लगाई क्रॉस में और फिर इस तरह से स्टार की तरह मैंने काफ़ी सारी इस पर टेप लगा दी। अब आप इसको एक बॉल में करके नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रीज़र में रखें। ये फ्रिज में रखने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। फ्रिज में महीना तक आपके टमाटर ताज़ा, फ्रेश, रेड और इसी तरह के करारे करारे सख्त सख्त रहेंगे, नरम भी नहीं होंगे। फ्रिज में आप इन टमाटरों को अच्छे से सेव कर सकते हैं। यहाँ से मॉइस्चर जब इसमें नहीं जाएगा, टेप मैंने इस पर लगा दी है तो ये अच्छे से लॉक हो गए हैं। आप बॉल में रखें या किसी थैली में करके रख दें या आप ऐसे ही फ्रिज में रख दें। उसके बॉक्स जो होता है नीचे, वेजिटेबल बॉक्स जो दिया हुआ होता है फ्रिज में, उसमें रख दें तो हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, बल्कि महीने तक टमाटर जो है फ्रिज में बिल्कुल सही इसी हालत में अच्छे टमाटर रहेंगे जी। तो फ्रीज़र में सेव करने का तरीका क्या होता है कि हम पूरा फुल टमाटर भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन फिर जब वो हम सालन और हांडी में यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें फुल नहीं चाहिए होता, हमें थोड़ा टमाटर चाहिए होता है। तो अब हम किस तरह से यूज़ करें, तो मैंने ये क्या किया, एक टमाटर के मैंने ये 4-4 पीस कर लिए, ठीक है। ये इस तरह से मैंने 4-4 पीस कर लिए टमाटर के। एक एयर टाइट बॉक्स ले लें, डब्बा कोई भी, इस तरह से लाइन से उसमें ये टमाटर के पीसेस आप लगाएं और सारे टमाटर के पीस एक साथ नहीं रखने हैं। नीचे की लेयर लगाई और फिर इस तरह से कोई भी शॉपर को काट के इस तरह से, या रैपिंग शीट को, या इस तरह की शीट्स मिल जाती हैं, वो आपने बीच में ज़रूर लगानी है ताकि एक दूसरे के साथ टमाटर चिपके नहीं। और जब भी हम यूज़ करने के लिए निकालें, हमें 1 स्लाइस चाहिए, 2 स्लाइस चाहिए, जितने भी हमें चाहिए टमाटर, हम आराम से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं टमाटरों को। ये देखें, फिर मैंने दूसरी लेयर लगाई, फिर उसके बीच में मैंने ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग की जो कटिंग की हुई थी, मैंने ये कटिंग बीच में लगाई, दूसरी लेयर लगाई और इसी तरह से फिर दोबारा मैं प्लास्टिक की रैपिंग, प्लास्टिक शीट बीच में लगाकर और तीसरी लेयर भी इसमें लगाऊंगी और इस तरह से ऊपर से भी ये प्लास्टिक शीट रख कर, ताकि इसमें पानी वानी ना घुसे, एक दूसरे के साथ ना चिपकें ये। और मैंने इसका ढक्कन लेड लगा के इसको पैक कर दिया। ये एक एयर टाइट डब्बा है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। जब आपको यूज़ करना हो, जितने यूज़ करना हो, 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, आप आराम से निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी हमने बनाना शुरू की टमाटो प्यूरी। बहुत सारे टमाटरों को बहुत कम जगह में सेव करने का तरीका है ये, और हमारा सालन हांडी भी जल्दी बन जाती है। जब बकरीद के दिनों में गेस्ट आ रहे हों, काम ज़्यादा हो, तो ये टमाटो प्यूरी बहुत काम आती है। सबसे पहले मैंने टमाटरों को रफली चॉप्ड कर लिया, ठीक है। उनको सबसे पहले ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद उनको ऐसे किसी भी स्ट्रेनर से उनको छान लिया, ताकि हमारे जो टमाटर के छिलके और बीज हैं वो रिमूव हो जाएं और हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट टमाटर का मिल जाए। ये देखें, सारे टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया। कोई भी किसी भी तरह से शेप में आप काट के उसको ब्लेंड कर लें। पानी नहीं डालना, पानी के बगैर ही उनमें पानी बहुत होता है। विदाउट वाटर मैंने उनको ब्लेंड कर लिया, इस तरह से स्ट्रेन कर लिया। ये देखें, छिलके और बीज वगैरह सब अलहदा हो गए।
ये छिलके और बीज मैंने फेंक दिए। ये स्मूथ सा एक पेस्ट हमारे पास आ गया सारे टमाटरों का। अब मैंने जी एक पतीली ली, उसमें मैंने ये सारा टमाटरों का पेस्ट जो हमने छान लिया था वो मैंने पतीली में डाल लिया। चूल्हा मैंने जला दिया। शुरू में हम तेज़ आग पे इसको पकाएंगे, जब बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा हम चूल्हा कम कर देंगे, ठीक है। और जब बॉयल आ जाएगा, थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे, तो आप एहतियात से काम कीजिएगा इसका लिड लगा के, ठीक है। अपने हाथों को, मुंह को बचाइएगा, इसकी छींटें उड़ेंगी जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा पेस्ट। तो इसको मैंने अच्छे से पकाना शुरू किया। ये देखें, टमाटो प्यूरी अगर बनी हुई हो ना घर में, तो यूँ मिनटों में हांडी तैयार हो जाती है, क्योंकि टमाटरों का पानी इतना निकलता है, वो गलते हैं, फिर उनका पानी खुश्क करना होता है हांडी में, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। टमाटो प्यूरी मैंने जब से तैयार करके रखी है, तो हांडी बनाना 2 मिनटों का काम हो गया है। ये देखें, जैसे जैसे पेस्ट गाढ़ा होता जा रहा है, उसकी छींटें उड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैंने इस तरह से ऊपर लेड रखा हुआ है भगोने का, और चमचे से चलाती जा रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी नमक का, ठीक है। और 2 लीमू मैंने इसमें निचोड़ दिए। ये लीमू और थोड़ी सी अभी मैं इसमें टाटरी भी डालूँगी, बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर। ये लीमू और टाटरी जो है प्रिजर्वेटिव्स का काम करेंगे, और हमारी टमाटो प्यूरी जो है काफ़ी अरसे तक उसकी जो है लाइफ टाइम जो है उसका बढ़ जाएगा, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अरसे तक ख़राब नहीं होगी हमारी टमाटो प्यूरी। चाहे तो हम उसको किचन में भी रख सकते हैं 1 हफ़्ता तक, तो वो, क्योंकि उसमें मैंने टाटरी और टमाटर डाला है, तो 2-3 दिन तो वो किचन में भी सही रहेगी। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप फ्रिज में भी, किसी भी जार में, किसी भी बॉल में एयर टाइट, उसमें रख के आप नीचे फ्रिज वाले पोर्शन में इसको सेव कर सकते हैं। मैंने इसको तैयार, ये देखें जी, कितने सारे टमाटर की ये प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसको क्यूब्स जमा के और एक ज़िप लॉक बैग में करके मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, और ये जो बॉल में है प्यूरी, ये मैंने जार में करके नीचे फ्रिज में सेव कर लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने प्यूरी बनाई थी, इसलिए मैंने क्यूब्स में भी डाल के और ज़िप लॉक बैग में करके सेव कर ली। ये देखें जी, ज़बरदस्त से फ्रीज़र के टमाटर भी तैयार हो गए हैं, सेव भी कर लिए हैं। सारी तरकीबें ज़रूर आजमाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।